अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तितलियों का घर। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम सेनोरिटा था, इसके घर के पास एक बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ कुछ खूबसूरत फूलों के पौधे लगे थे। वहाँ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत तितलियाँ आती, वो इन फूलों पर बैठती और इधर उड़ती। सेनोरिटा अपने घर की खिड़की से इन तितलियों को देखकर बहुत खुश होती। इसे तितलियां बहुत पसंद थी। सेनोरिटा इस जगह जहां फूल लगे थे वो तितलियों को पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ती, लेकिन तितलियां इसके हाथ न आती। दोपहर का वक्त था, बहुत धूप थी। तितलियां धूप से बचने के लिए इधर उधर उड़कर वापस फूलों पर बैठ जाती। सेनोरिटा ने गुस्से में आकर वो फूलों के पौधे तोड़ दिए जिन फूलों की छांव में तितलियां बैठती थी। तितलियां बहुत परेशान हुई और तेज धूप से बचने के लिए तितली फूलों को तलाश करने लगी, लेकिन कहीं भी फूल नहीं थे। तितली काफी देर धूप में इधर उधर उड़ती रही। सेनोरिटा बहुत खुश हो रही थी, अब इसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद मौसम अबराआलूद हुआ और हर तरफ घने बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। तितली ने बारिश से बचने के लिए जमीन पर लगे एक पौधे के नीचे बैठ गई। सेनोरिटा अपने घर की खिड़की से तितली को देख रही थी। तितली बारिश से तो बच गई, लेकिन जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी हो गया, जिसकी वजह से तितली पानी में डूबने लगी और इसके पर पानी में भीग गए और वो उड़ नहीं सकती थी। ज्यादा पानी की वजह तितली पानी में डूबने लगी और पानी में बह गई। सेनोरिटा ने जब तितली की हालत देखी तो बहुत पछताई कि शायद ये इसकी अनाव समझी की वजह से हुआ। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि शायद अब वहाँ कभी तितलियां ना आए। वो फौरन तितली के पास गई और बहते पानी में से इसे उठाया और खुश्क जगह पर तितली को बिठा दिया। बारिश रुक गई और धूप निकल आई। धूप की वजह से तितली के पर खुश्क हो गए और वो उड़ने लगी, लेकिन अब शायद वो तितली कभी वापस लौट कर न आती। बहुत से दिन गुजर गए, लेकिन अब वहाँ तितलियां नहीं आती थी क्योंकि सेनोरिटा ने वहाँ से सारे फूल और पौधे तोड़ दिए थे। सेनोरिटा बहुत पछताई और इसने सोचा शायद फूल तितलियों का घर होते हैं। इसने इस दिन के बाद दोबारा नन्हे पौधे लगाए जिन पर बहुत से खूबसूरत फूल खिले और बहुत जल्द इन फूलों की खुशबू से वहाँ बहुत सी तितलियां वापस लौट आईं। बहुत सारी खूबसूरत तितलियां देखकर सेनोरिटा बहुत खुश हुई। अब वो समझ गई थी ये फूल और पौधे कभी तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये तितलियों का घर होते हैं। शुक्रिया।